सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे प्रणाम। जैसा कि सबको पता है कि कल पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण था। पूर्णिमा को भी पितृ तर्पण किया जाता है और आज प्रतिपदा है। प्रतिपदा से अब हमारे 15 दिन तक यानी कि अमावस्या तक पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष के विषय में मैं भी 2-3 बातें और बताऊंगा, यानी कि 2-3 वीडियो बनाएंगे। जैसा कि हर वर्ष पितृपक्ष आते हैं तो पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं, अर्थात उनको आए हुए हमारे जो पितृ होते हैं, पितृगण जो आए हुए होते हैं पृथ्वी लोक में, उनके स्वागत के लिए हम उनको जल देते हैं। उस जल से उनकी इच्छा की तृप्ति होती है, जिससे कि वो हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। इसमें बहुत भ्रम होते हैं, बहुत सी गलतियां लोग करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, नारायण नाग बलि जैसे काम को करवाते हैं। पर इसके विषय में थोड़ा सा ज्योतिषी गणना बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि कब हमें कौन सी त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, कहाँ पर कराना चाहिए। सभी लोग गया गया भागते हैं। क्या गया में सबको त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से सुकून मिल जाता है, लाभ मिल जाता है? लाभ किसका चाहिए? पितरों की तृप्ति के लिए कोई नहीं जा रहा है, सब अपने लाभ के लिए जा रहे हैं। आप अगर बीमार हैं, हॉस्पिटल हैं, आपका बच्चा की नौकरी नहीं लग रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो किसी पंडित जी विद्वान ने बता दिया कि आपकी पत्रिका में पितृदोष परेशान कर रहा है। वह पितृदोष कहाँ से परेशान कर रहा है? जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में वो कहाँ से परेशान कर रहा है? ऐसा नहीं है कि हमारी पत्रिका में अगर कहीं भी पितृदोष बना हुआ है तो वो पूरा पितृदोष ही होता है। हाँ, अब उसके विषय में भी हम बात न करते हुए आज हम पूरा विधि बताने जा रहा हूँ। तर्पण विधि एवं जो हम तर्पण करेंगे अपने पितरों के नाम से। और पितृपक्ष हमारे जब आते हैं तो हम 2 पक्षों में तर्पण करते हैं। एक दादा पक्ष होता है यानी अपना गोत्र, एक नाना पक्ष होता है। तो पहले हमें किसका करना चाहिए? सबसे पहले सर्वप्रथम हमें अपने गोत्र का करना चाहिए, फिर हम नाना पक्ष के करते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमारे पास देव होते हैं, ऋषि होते हैं, मनुष्य होते हैं और दिव्य मनुष्य होते हैं। अब ये पीछे आएगा, मनुष्य और दिव्य मनुष्य। दिव्य मनुष्य में कौन कौन आते हैं? एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आर्मा देव के विषय में बताया था, उसमें भी मैंने वर्णन किया, लेकिन दिव्य मनुष्यों के नाम नहीं लिया है। पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दिव्य मनुष्य होते हैं। और एक विशेष बात होती है जिसके लिए हमें तर्पण का ज्ञान ही नहीं होता है, या होता होगा भाई, सबको नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा संतान गर्भ में ख़त्म हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या एबॉर्शन हो जाता है, उसके तर्पण के लिए भी हम अंत में करते हैं, जिसको भी मैं आज यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब हम क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले विधि को ध्यान से समझते हैं कि आपको सामग्री क्या क्या लेनी है। सबसे पहले सामग्री आप ले लें। श्वेत पुष्प अच्छे रहते हैं, पुष्प बाकी और भी ले सकते हैं, श्वेत हो, लाल हो, कुछ भी हो। श्वेत पुष्प, कच्चा दूध, कुसा को डाब भी कहते हैं। ये जंगलों में, खेत, बालुई मिट्टी के आसपास मिल जाती है। दूर्वा थोड़ी सी डाल लें। सफ़ेद चंदन, जिसको हम श्वेत चंदन बोलते हैं, सफ़ेद चंदन ले लें। तुलसी पत्र पितरों को बहुत पसंद होता है, तुलसी पत्र, ठीक है, ये सारा। और एक बड़ा बर्तन लें। क्या? बड़ा बर्तन, जिसको पारात बोलते हैं, या कोई भी बड़ा बर्तन टब टाइप का, उसमें बना लें। कम से कम 3 से 4 लीटर, 2 लीटर। कच्चा दूध की यहाँ मात्रा नहीं है, जितना भी लें, गाय का मिल जाए तो और अच्छा है। आप अपनी सुविधानुसार, आर्थिक स्वभाव के हिसाब से आप ले लें। तो उस परात में पानी डालें। पानी में दूध, कोसा, या सबसे पहले कोसा डाल दें, फिर पानी डालें, फिर दूध डालें, फिर पुष्प डालें, फिर चंदन डालें, तुलसी पत्र डालें। ये सभी सामग्री उस पानी में, जल में मिला लें।
अब कुछ पात्र में अपना जौ रख ले, अक्षत रख ले, इसमें अभी मिलाने नहीं है, जौ, अक्षत और तिल। तिल हमेशा जब तिल शब्द का नाम लिया जाएगा तो काला तिल, हमेशा काला तिल ही यहाँ पे चलता है। तिल कहते हैं ना कि नारायण के मैल से बना हुआ है, इसलिए तिल जो है लेना चाहिए। और कुश उनके रोम है, रोम भगवान नारायण के रोम, तो ये मुक्ति के कारक बनते हैं। अब हमें अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए। देखिए जो लोग शिखा लगाते हैं तो शिखा बंधन कर लें। शिखा बंधन के बाद हाथ धो लें। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, उनको मंत्र नहीं आता है, तो मंत्र की कोई ऐसा नहीं कि मंत्र से ही हमारे पितर खुश होते हैं। आपके पितर आपके भाव से खुश होते हैं। शिखा बंधन करने के बाद हाथ धो लें। हाथ धोने को मंत्र होते हैं, लेकिन आप कुछ मत कहते हुए हाथ धो के अपने दाहिनी तरफ गिरा दें। ठीक है। अब इसके बाद आप बैठ जाएं। देखिए यहाँ पर जनेऊ होता है, अगर जनेऊ पहने हैं तो अब सब की बात होती है। आप जनेऊ नहीं है तो गमछा रख लें। गमछा कैसा भी हो, सफ़ेद पीला लाल, गमछा सफ़ेद पीला लाल कैसा भी हो चलेगा। ठीक। हमारा जनेऊ बाएं कंधे पे रहता है। पितृ शांति के लिए बाएं कंधे पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 विधियाँ अलग अलग हैं, जो कि हम 3 लोगों का करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 का मतलब क्या होता है, मैंने एक जगह भी लिख लिया था। 3 तत्व होते हैं, 3 रस होते हैं, 3 समय होते हैं, 3 शपथ होती है। जिसको आप कैसे, रस कौन है, रजस सतो तमस। ठीक। समय त्रिकाल, सुबह दोपहर शाम। शपथ त्रिवाचा या त्रिपथ। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे तो हम जो तर्पण भी करने जा रहे हैं तो किनके लिए, 3 पीढ़ियों के लिए। अपना दादा, परदादा और परपितामह। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम नहीं लेंगे, फिर आप अपने दादा, कहीं इसको दादा को बाबा कहते हैं तो बाबा का, ठीक, कहीं दादा कहते हैं तो दादा का। ठीक है। पिता अगर जीवित नहीं है तो पिता के नाम देंगे, पिता को तर्पण करेंगे। इसी तरह अब माता के पक्ष में जाते हैं। माता, तो माता अगर जीवित है तो माता के नाम का तर्पण नहीं किया जाता है। तो माता के पिता नाना कहलाते हैं, नाना, परनाना, परपितामह। ठीक है। मतलब तीसरी पीढ़ी के, जो भी अपनी भाषा में बोलते हो, मतलब तीसरी पीढ़ी के नाना को लेते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं बात को। जब आप बैठ गए, शिखा बंधन कर लिया, आसन लगा लिए, अपना जल बना लिया, पूरा इकट्ठे कर लिया। 4 बर्तन में आपने जौ, तिल, अक्षत रख लिए। ठीक है। सब चंदन भी रख लिया। ठीक। ये सारा सामग्री रख ली। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुश लेना है। कुश की 3 डंडियों से चटाई बना लेना है। चटा कहें, चटाई कहें, लटी कहें, कुछ भी कहें। इस तरह से 3 डंडियों को लेके यहाँ से और यहाँ से कलावा से बांध लेना है। ठीक है। और आपको पात्र क्या लेना है, पात्र मतलब बर्तन। अगर कांसे का है तो उत्तम है, पीतल का है वो भी उत्तम है। ठीक है। अगर कोई सोने या चांदी में है तो अति उत्तम है। अब ये यहाँ बाउंड्री नहीं है कि आपके पास हो। अब यदि अगर इनमें कुछ भी नहीं है तो आपके पास कोई भी चांदी का, सोने का यंत्र हो, जैसे आपका अंगूठी हो, तो वो उसी स्टील के बर्तन में डाल दें। ठीक। क्योंकि पिता, जो हमारे पितृ होते हैं, वो चांदी या सोने के बर्तन से या पीतल या कांसे के बर्तन से अति प्रिय होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप इस वहाँ पे कुछ उनका टुकड़ा डाल दें, जिससे कि उनका पानी
तर्पण का जो बन रहा है वो मिश्रित हो जाए, सोने या चांदी या पीतल कांसे से, ठीक। वो फिर स्टील में भी चल जाएगा इन बर्तनों से। अब हाथ में चाहे तो अंगूठी पहन ले सोने के अगर है तो, नहीं तो फिर कुश की पैंती पहन लें। कुश की पैंती भी बना सकते हैं। उसको लेके, मेरे पास सामग्री नहीं है, थी पर वो सूखी हुई तो बनेगी नहीं। कुश की जटाओं को लेके उसको हम पैंती के रूप में बना सकते हैं। अंगूठी ऐसे गांठ लगती है, बन जाती है आसान से। शहर के लोग हो सकता थोड़ा कम जान सकते, लेकिन देहात गांव के लोग खूब अच्छी तरह से जानते और बना लेंगे। इसको मध्यमा में या रिंग फिंगर में पहनते हैं, ठीक है। अब हम पितृ की जो तर्पण विधि है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब बैठ गए अपना सब कुछ सामग्री लेके आसन ले लें। आसन अगर कुश का है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो है वो ठीक है। अब सबसे पहले हम देवताओं का, ऋषियों का, फिर दिव्य मनुष्यों का, फिर पितरों का, इस तरह से मैं क्रम से बताना चाहूँगा। तो आप अपने हाथ जोड़ लें और माता गायत्री को याद करें। जिनको मंत्र आता है वो मंत्र कर ले, मंत्र देख लेना। अभी मैं मंत्र यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मंत्र है ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहे स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ऐसे मंत्र है, लेकिन मंत्र मैं अभी यहाँ नहीं डालूंगा। अब क्या करना है, संकल्प लेना है। संकल्प हमेशा कैसे लिया जाता है? संकल्प अक्षत जल दाहिने हाथ में ले लें और आंख बंद कर ले, ध्यान करें। किसका? बोले ओम विष्णवे हे नमः, ओम विष्णवे हे नमः, ओम विष्णवे हे नमः, या ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो, ऐसे बोल सकते हैं। अब अपना गोत्र का नाम, अपने जहाँ पर जगह है, और अपने पितरों के तृप्ति हेतु, ऋषियों के तृप्ति हेतु, देवों के तृप्ति हेतु और दिव्य मनुष्यों के तृप्ति हेतु, और जो बच्चा गर्भ में खत्म हो गया था, डेथ हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई, जन्म लिया कुछ ही दिन बाद खत्म होगा, उसके हेतु संकल्प ले लेते हैं। अब हम कार्य शुरू कर देते हैं, ठीक। उसमें बोल देते हैं कि मैं अपने इन पूर्वजों के नाम का तर्पण करेंगे। अब अगर संस्कृत में बोलना चाहते तो हम कर इससे बोल सकते हैं, नहीं संस्कृत में तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। अब जो आपके पास सामग्री तैयार है उसमें सबसे पहले देवताओं को आवाहन करेंगे, ठीक है। देवता को आवाहन जब करते हैं तो हम पूर्वमुखी होकर बैठ जाते हैं। किधर को? पूर्वमुखी होकर बैठ जाते हैं। देवता एवं ऋषियों के लिए जो अभी हमने अपने यहाँ पे अक्षत रखे थे, अब उसी जल में एक लोटा अलग से ले लें, दूसरा लोटा लें, उस लोटे में अक्षत डाल लें और वो जो बना हुआ जल रखा था आपका एकत्रित, वो उससे डुबो के ले लें, ठीक। अब हम पितृ देवता एवं ऋषियों के लिए अक्षत डालते हैं और पूर्वमुखी होकर बैठते हैं, पूर्वमुख हो जाते हैं। गमछा बाएं कंधे पर रखें, या जनेऊ पहने तो जनेऊ भी बाएं कंधे पर रहेगा। दायां घुटना जमीन पर रहेगा, मतलब टेक लेते हैं। जैसे अब ऊंट को देखा होगा बैठ जाता तो एड़ी से लगा के, हिप को लगा के बैठ जाता और बायां घुटना खड़ा रखता है, ठीक है। अब हम अपना ध्यान करते जाएंगे और तर्पण करते जाएंगे, ठीक है। अब जो कुश की चट बनाई थी इसे हम तीर्थ तर्पण करते हैं, तो उस चट को हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे तीर्थ चट, और यहाँ पे हम जल गिराएंगे ऐसे। उस पर हाथ में एक दूसरा खाली बर्तन रख लेंगे, उसमें हम यहाँ पर जल गिराते जाएंगे और पितरों को, अपना देवताओं को, ऋषियों को आवाहन करते जाएंगे, ठीक है। तो देव हमारे कौन है? सबसे पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर रुद्र को, यानी कि भगवान शिव को। तो बोलेंगे ओम ब्रह्मा त्रित्रयामी, है ना। आपको संस्कृत में मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अगले उसमें वीडियो में संस्कृत और त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप केवल हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमने देवताओं का तर्पण का ब्रह्मा विष्णु महेश को किया, इसको तीर्थ उंगल कहते हैं। अब देखिए इसको ठीक से समझ लेना, एक दो बार वीडियो को पॉज करके, बहुत अधिक बड़ा बनता जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा शीघ्रगामी चाल चल रहा हूँ। अब हम ऋषियों के लिए करते हैं, ऋषि तर्पण। सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे आप बैठे थे, दायां घुटना जमीन में रहेगा उष्ट की तरह, ऊँट की तरह, और बाएं कंधे पे आपका गमछा रहेगा, या जनेऊ है तो जनेऊ बाएं कंधे पे रहेगा,
और इसमें भी उस लोटे में अक्षत ही पड़ेंगे, जौ नहीं, तिल या जौ नहीं डाले जाएंगे। ठीक है। अब हम अपने ऋषियों के जिनके भी आपको नाम आते हों, पुलस्त हैं, अंगरीष हैं, है ना, और क्रतुष्ण हैं, वशिष्ठ हैं, प्रचेता हैं, भृगु हैं, नारद हैं, जिनके जिनके भी आपके ऋषियों के नाम याद आते हो उनको आप तर्पण के लिए कह सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आवाहन करना होता है। आप ये भी बोल सकते हैं, मैं समस्त अपने ऋषियों को आवाहन करता हूँ, मेरे द्वारा दिए हुए जल को ग्रहण करें और मुझे ऋण रोग शत्रु से मुक्ति प्रदान करें, मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब हम दिव्य मनुष्य तर्पण करते हैं। दिव्य मनुष्य तर्पण में क्या है, अब आपका थोड़ा सा पोजीशन बदल जाएगी। अब आप उत्तरमुखी हो जाएं, दिव्य मनुष्य तर्पण के लिए उत्तरमुखी हो जाएं। ठीक। और गमछे की जो पोजीशन है वो कंठी के नुमा आ जाएगा। कंठी के नुमा मतलब जैसे ये आपकी गर्दन है तो आपको ऐसे डालना होगा दोनों तरफ, ऐसे। कंठी मतलब दोनों जो दोनों किनारे हमारे आगे से आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से। जैसे अगर जनेऊ भी पहने तो भी कंठी नुमा हो जाएगा, गर्दन में फंसा के आगे को डाल लेना है। ठीक है। और इसमें आप जो है जौ डालेंगे, जो लोटा आपका जल बना हुआ निर्मित था उसमें आप जौ डाल लेंगे। ठीक है। और हो गया। अब जो चट है, चट को फोल्ड कर लेना है। चट को, जो चट आपने ली थी जो पूरी थी उसको फोल्ड कर लेना है, दो तरह से ऐसे मोड़ लेना उसको। ठीक है, ऐसे करके मुड़ जाएगी यहाँ से। अब उसको यहाँ से ऐसे दाब लेना। ठीक है, इस हिस्से को चट के ऐसे हिस्से रखना, इस हिस्से को ऐसे दाब लेना। क्योंकि ये हमारा ये दिव्य मनुष्य तर्पण होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चिट को करके हथेली को थोड़ा सा मतलब चिट के तरफ करके अंगूठे को थोड़ा सा दबा लें, जिससे कि तर्पण विधि जाती रहे, जल ऐसे गिरता रहे। ठीक है। अब जितने भी हैं, सनातस, कपिल हैं, जो भी हैं उनको हम याद करते हुए तर्पण कर देंगे। ठीक है। अब हमारा आएगा पितृ तर्पण। जो वास्तव में जो पितृ तर्पण की बात करते हैं वो यहाँ पे होता है। अब पितृ तर्पण आएगा। पितृ तर्पण में क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे में आपको चट दबानी है। ठीक, ऐसे। और हथेली को थोड़ा सा ऊपर हिस्सा लाएं, हथेली के हिस्से से गिराना होता है। ठीक है। मंत्र दिव्य तर्पण के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन अब मंत्रों का यहाँ पे जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं। पितृ तर्पण किए। ठीक है। कैसे करना है आपको, इसमें भी वही डालना, आसन वही रहेगा जो आपको अभी किया था, वही आसन रहेगा। आसन में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल स्थान बदल जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ से गिरेगा आप। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं यम देवताओं के लिए। यम तर्पण होता है। यम तर्पण में अब काला तिल डालना होगा। जो जल बनाया था आपने उसमें काला तिल डालें। ठीक, तीनों चीज़ें हो गई। आपका अक्षत हो गया, आपका जौ हो गया और आपका काला तिल हो गया। यम के लिए हम काला तिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब भगवान यम के जितने भी नाम हैं, यमाय, धर्मराजाय, मृत्यु, अनंतकाय, वैवस्वाय, कालाय, है ना, सर्वछाय, ऐसे करके जितने भी आपको नाम आते जाए उनको याद करते जाइए और जल देते जाइए। उसी लोटे से, एक ही लोटे में सबको ध्यान करते हुए आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है हम जो हमारे नानी नाना, दादी दादा हैं उनके पक्ष का, यानी कि दादा अपने गोत्र का, पिता, पितामह, पर पितामह। अब हमें क्या करना है, दक्षिण मुखी हो जाना है। पितरों के लिए, जो हमारे पितर गोत्र के पितर हैं उनके लिए दक्षिण मुखी होना है। ठीक है, दक्षिण मुखी हो जाइए। ठीक है। अब जो जनेऊ है एवं गमछा दाएं कंधे पर आ जाएगा। ये जो अभी यहाँ पे कंठी बनाई थी दिव्य मनुष्यों के लिए, अब वो हम दाहिने कंधे पर डाल सकते हैं। देखा होगा फोल्ड करके लोग पूरे गमछे को दो टुकड़े में से फोल्ड कर लेते हैं और वो कंधे पर डाल लेते हैं। ठीक है। तो अब दक्षिण मुखी हो जाइए और बायां घुटना अब जमीन पे आएगा। अब आपका बायां घुटना, अभी तक दायां घुटना था, अब बायां घुटना आ जाएगा, जमीन पर होगा। और आप बाकी तो बर्तन सारे इकट्ठे थे ही आपके, दादा पक्ष का, बाबा पक्ष का, यानी अपना गोत्र का। ठीक है। अब आप अपने गोत्र को
तर्पण करेंगे। फिर अपने मामा पक्ष यानी माता पक्ष का तर्पण करेंगे। इसमें भी पोजीशन यही रहेगी, बायां घुटना नीचे रहेगा और कंधा गमछा दाएं पे रहेगा, आप दक्षिण मुखी रहेंगे। फिर ननिहाल पक्ष के अपने पिता, यानी कि नाना अगर जीवित है तो, पिता जीवित है तो, पिता नहीं जीवित हो तो पिता को नहीं ध्यान करना है, बाबा को और पर बाबा को, ठीक है। फिर माता के, अगर माता जीवित है तो नहीं करना, माता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे करके, ठीक। इस विधि फिर आगे क्या करते हैं, फिर हम अगर हमारे सौतेली माँ है, मान लो किन्हीं जातकों के 2 शादियाँ, जातक के पिता के 2 शादियाँ हुई होंगी तो उनकी सौतेली माँ, उनके नाम का भी हम तर्पण करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम अन्न के नाम से तर्पण करते हैं। अन्न का मतलब भूत, प्रेत, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, असुर, राक्षस, नाग, गंधर्व, जल थलचर, जो जलचर, थलचर, जो भी सभी हैं उनके नाम का तर्पण करते हैं। अब उनमें पोजीशन बदल जाती है। जो हम अन्न के नाम से कर रहे हैं, जो भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, गुह्यक, किन्नर, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, सिंह, जलचर, थलचर आदि अनेक और भी हैं, तो उनको पूर्वमुखी से जो है, अब हमारा पोजीशन बदल जाएगी, पूर्वमुखी बैठ जाएंगे, ठीक। और अंगुली बाएं, मतलब जो गमछा है आपका बाएं तरफ आ जाएगा, यानी कि जैसा पहले बैठे हुए थे, और घुटना दायां हो जाएगा, ठीक है। अब उनके नाम का सब करते रहेंगे, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, ठीक है, समस्त दक्षिण जो पितृ तीर्थ होता है, अब कंधे, दाएं कंधे में, और यहाँ पर भी तिल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? तिल, ठीक है। ठीक। फिर हम द्वितीय पक्ष यानी कि ननिहाल पक्ष का, पिछले में थोड़ा सा बता दिया हूँ उसको, इसी तरह से आप ननिहाल पक्ष को कर लीजिए। अब हमें उसके लिए करना है, जो बालक गर्भ में ख़त्म हो गया है, गर्भपात हो गया है, ठीक है, उसके लिए भी करना है, ध्यान करते हुए। और इसके बाद हमें भीष्म पितामह, किसके लिए करना? भीष्म पितामह के लिए। अंत में यानी कि लास्ट में, देखिए जो बालक गर्भ में ख़त्म हुआ उसको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो आपने गमछा लिया था उसमें थोड़े से तिल रखें, तिल को, गमछे को 4 बार फोल्ड करें ऐसे करके, फिर उसको ऐसे पकड़ लें और उसमें जल डालें। तो जल डालते हुए उसको ध्यान करें, जो भी गर्भ खत्म हुए उनको ऐसे ध्यान करते हुए, और फिर वो गमछे उसको उस कुंड से अलग करना है, तिल को ज़मीन में इसे झाड़ दें, गमछे को फटके नहीं, इसको पानी वानी डाल के इसे धो दें, बस। इसके बाद हमें भीष्म पितामह का करना है, दक्षिण मुखी हो जाना है तीर्थ स्थान से, और आराम से उनके नाम, गमछा बाएं कंधे पे आ जाएगा, जनेऊ बाएं कंधे पे आ जाएगा, जिसे हम शब्द कहते हैं। समस्त कर्मों को अब लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तब समस्त कर्मों को अर्पण करते हैं। अक्षत ले लें और अपना सामर्थ्य व्यक्त करें कि पितृ, ऋषि, देव, अन्न पुरुष, अन्न दिव्य पुरुष, सब नाना बाबा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा दुख, दारिद्र्य, शोक, संताप हरें, और मैंने जो कुछ आपको दिया है वो मेरा स्वीकार करें। तर्पण की विधि से जो हमने आपको तर्पण किया है ये स्वीकार करें, और मेरे से जो भी भूल चूक हुई मुझे माफ़ करें। देखिए यहाँ पर एक काम और कभी कर सकते हैं आपका, गीता का 7वां अध्याय भी बजा सकते हैं या गा सकते हैं। गीता का 7वां अध्याय ये पितरों के तर्पण के लिए बहुत काम का आता है। कुछ लोग और भी बताते हैं, लेकिन 7वां अध्याय आपके लिए बढ़िया। जब ये जल बना रहे थे तब भी आप गीता का 7वां अध्याय बजा सकते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी। अगर इसमें कुछ भूल चूक हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से संशोधन के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक सरल सी जानकारी देने की कोशिश की है। इसके आगे मैं और भी अभी कुछ जानकारियाँ देता रहूँगा। सभी को मेरा प्रणाम।